स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री, जिसमें हम आज सीखेंगे कुछ नया टॉपिक, नया पॉइंट, जिसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, वो हमें आज पता करना है। आज हम उसी की जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, जिससे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसके पहले भी हम जर्नल एंट्री पर काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी जर्नल एंट्रियाँ पास कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आज भी हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एक नई जर्नल एंट्री लेकर आए हैं, जो कि हम शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, किसी चीज़ का पेमेंट किया है। अब पेमेंट किसके लिए किया है वो समझते हैं। पेड फॉर इनकम टैक्स। यहाँ पर हमने पेमेंट किया है इनकम टैक्स का 2000 रुपये, और पेमेंट किया है हमने पेड फॉर सेल्स टैक्स। कितना किया है? 2000 रुपये। हमने इनकम टैक्स पे किया है, सेल टैक्स पे किया है, और पेमेंट किया है पेड फॉर सन्स एजुकेशन फी। कितना रुपए? 2000 रुपये। हमने यहाँ पर 3 चीज का पेमेंट किया है। एक इनकम टैक्स पे किया है, एक सेल टैक्स पे किया है, और यहाँ पर हमने हमारे जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, हमने उसकी एजुकेशन फीस पे करी है 2000 रुपये। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे, और कौन सा अकाउंट यहाँ पर डेबिट और कौन सा अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा। यहाँ पर हमने पेमेंट किया है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हमने पेमेंट चेक से किया है या फिर कैश नगद में किया है। अगर कुछ ना कहें तो यहाँ पर हम मानेंगे कि हमने पेमेंट कैसे किया होगा, कैश से किया होगा। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ों का पेमेंट किया है। एक इनकम टैक्स पेमेंट किया है, एक सेल टैक्स का पेमेंट किया है, और सन्स एजुकेशन फीस, मतलब बच्चे की एजुकेशन फीस का पेमेंट हमने किया है। अब है इसकी जर्नल एंट्री की बारी। अकाउंटेंसी का नियम कहता है कि यदि आपने पेमेंट किया है तो वो एक तरीके से आपका खर्चा है, आपका एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस का कारण क्या है? इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, और एजुकेशन फीस है। यहाँ पर खर्चों का कारण आपका इनकम टैक्स, सेल टैक्स और एजुकेशन फीस है। ये तीनों आपके खर्चे हैं, आपके खर्चे का कारण है, जिसके कारण आपके पास से कैश यहाँ पर चला गया। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल एंट्री पास करने से पहले हमें एक पॉइंट और समझना है कि इनकम टैक्स और सन्स एजुकेशन फीस ये हमें किस में शामिल करना होगा। इनकम टैक्स आपका पर्सनल टैक्स होता है, और आपने पर्सनल तरीके से उसका पेमेंट किया है। और यदि हम किसी चीज़ का अपने लिए, खुद के लिए पेमेंट करते हैं, तो हम उसे शामिल करेंगे ड्राइंग अकाउंट के अंदर। इनकम टैक्स आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है। आपने इनकम टैक्स पे करने के लिए अपने बिजनेस से पैसा लिया है, और यदि आप खुद के लिए कुछ पैसा निकालते हैं बिजनेस से, तो वो कहलाएगा आपका ड्राइंग। इसी तरह से यदि आपने आपके बच्चे की फीस का पेमेंट किया है, जो कि आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है, वो आपने अपने खुद के ऊपर किया है, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा? ड्राइंग। तो यहाँ पर हमने ये पता कर लिया है कि इनकम टैक्स और
सन्स एजुकेशन फीस आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है, वो आपने पर्सनल तरीके से किया है, वो आपका ड्राइंग में शामिल हो जाएगा। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2000 रुपये और सन्स एजुकेशन फीस 2000 रुपये, मतलब 4000 रुपये से आपका ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर 2 बार भी डेबिट कर सकते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट एक बार और लिखेंगे तो भी वो आपका सही जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2000 और ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2000, पर आप चाहो तो 1 करिए, आप चाहो तो 2 करिए। मैंने आपको स्पेशल ये दोनों चीज़ें आपके लिए रखी है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2000, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2000, पर आप यहाँ पर कितने बार करेंगे? एक बार ही करेंगे। कितने रुपए से? 4000 रुपये से। और सेल्स टैक्स जो कि आपके बिजनेस का एक्सपेंसेस है, इसके लिए हम सेल्स टैक्स अकाउंट को डेबिट करेंगे उसी अकाउंट से। और आपके पास से कैश यहाँ चला गया है, तो कितना चला गया होगा? 2000 रुपये, और तो आपका 6000 रुपये आपके पास से कैश चला गया है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इनकम टैक्स आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है, वो ड्राइंग में शामिल हो गया। सन्स एजुकेशन फीस आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है, वो भी आपका ड्राइंग में शामिल हो गया। और आपके पास से टोटल जो पैसा गया है वो गया है आपका 6000 रुपये, जो कि आपने पेमेंट किया है। आई होप ये आपको जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी। आज का जो पॉइंट था, मेन पॉइंट था, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था, वो था इनकम टैक्स और एजुकेशन फीस को काय में शामिल करना? ड्राइंग में शामिल करना। यदि ये आपको जनरल एंट्री समझ में आ गई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।